अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मालिक अर्ज़ो समा मुझे हक कहने, आपको हक सुनने, मुझे और आपको उसके मुताबिक अकीदा रखने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त जलाल इरशाद फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाता है हम जरूर बेजरूर तुम्हें आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफि, फरमाया किसी खौफ के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे। वल जू'i, और अल्लाह फरमाता है हम भूख के जरिए भी तुम्हें आजमाएंगे। व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कभी कोई फसलों की परेशानी बन जाएगी, फसल ठीक नहीं होगी, या फसल हुई थी संभाल की रखी थी खराब हो गई। अल्लाह फरमाता है इस परेशानी के जरिए भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कभी तुम्हारी नफ्स के जरिए से कोई बीमारी तुम्हें आ लेगी, कोई परेशानी तुम्हें जिस्मानी आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें इस जरिए से भी आजमाएंगे, तकलीफ देकर तुम्हें आजमाएंगे। फरमाया तुम्हें हम भूख के जरिए भी आजमाएंगे। फरमाए इन सब में कामयाब वो शख्स हो जाएगा जिस पर भूख की परेशानी आई, जिस पर खौफ की परेशानी आई, जिस पर कोई जिस्मानी परेशानी आई, किसी की फसल तबाह हो गई ऐसी परेशानी उस पर आई, उसके फल जाया हो गए वो परेशानी उस पर आई। अल्लाह फरमाता है कामयाब वो शख्स है जिसने वबश्शिरिस साबिरीन, जिसने सब्र इख्तियार किया, अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाएगा। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और फरमाया सब्र करने वाला बंदा कौन है? फरमाया कि जिसको मुसीबत पहुंचे तो वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह की तरफ ही हमने लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें माली तरीके से भी आजमाएंगे, तुम्हारी जानी परेशानी के जरिए भी तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे माल का नुकसान के जरिए भी आजमाएंगे, तुम पर भूख भी लेके आएंगे, तुम पर खौफ भी आएगा किसी लिहाज से। अल्लाह फरमाते हैं हम हर लिहाज से तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन फरमाए उस आजमाइश के अंदर कामयाब वो बंदा है जो सब्र कर गया, जिसने सब्र का दामन छोड़ दिया। फरमाया कि वो नाकाम हो गया। दूसरा वो बंदा कामयाब है जो इन परेशानियों के अंदर भी रब से मायूस ना हो, जो रब से मायूस हो गया फरमाया वो भी हलाक हो गया, वो दुनियावी लिहाज से भी परेशान हो गया, उखरवी लिहाज से भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि रब्बुल जलाल कुरान के अंदर बार बार इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, रब्बुल जलाल की रहमत से ना उम्मीद मत होना, रब्बुल जलाल की रहमत से ना उम्मीद ना होना। कहीं पे फरमाता है ला तहिनू, अल्लाह फरमाता है कि कमजोर भी मत पड़ना। कभी फरमाता है ला तहज़नू, गमगीन भी मत होना। कहीं फरमाता है ला तयअसू, मायूस ना होना। अल्लाह रब्बुल जलाल की रहमत से मायूस फरमाया जो मायूस हो गया वो नाकाम हो गया। फला वो बंदा पाता है जो रब्बुल जलाल की तरफ से आई हुई परेशानियों के अंदर भी सब्र करता है और रब्बुल जलाल से उम्मीद बल्कि यकीन रख के बैठता है कि मेरा रब्बुल जलाल मेरी सुनेगा। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि दुआ कबूल वो होती है कि दुआ करने वाला इस यकीन से दुआ करे कि मेरा रब मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा।
अगर ये हो कि भाई पता नहीं मेरा रब्बे जलाल मेरी दुआ को कबूल करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मेरी सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, पता नहीं मैं जो दुआएं कर रहा हूं ये कबूल होंगी या नहीं होंगी, फरमाया ऐसी दुआ रब्बे जलाल कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बे जलाल उस दुआ को कबूल फरमाता है जिस दुआ के अंदर रब्बे जलाल की जात पर पूरा यकीन और भरोसा हो कि मैं दुआ करूंगा मेरा रब्बे जलाल उसको कबूल फरमाएगा। मायूसी जायज नहीं है। इसलिए शेख सादी साहब ने कहा था कि फरमाए कि मायूसी एक ऐसी कड़कती हुई धूप है, फरमाए मायूसी एक ऐसी कड़कती हुई धूप है जो तुम्हारे वजूद को जलाकर राख कर देती है। और हम लोगों के लिए तो मायूसी कुफर है। कोई परेशानी आ गई हम मायूस हो गए, कारोबार में एक मरतबा कोई नुकसान खा लिया हम मायूस हो गए, जानी परेशानी आ गई हम मायूस हो गए, किसी ने धोखा दे दिया हम मायूस हो गए। हालांकि मायूसी हम लोगों के लिए कुफर है, क्योंकि मायूस वो बंदा होता है जिसे रब्बे जलाल की जात पर यकीन और भरोसा नहीं होता। जिसको रब्बे जलाल की जात पर भरोसा हो वो कभी मायूस नहीं होता। फरमाया कि मायूस वो बंदा होता है जिसको रब्बे जलाल की जात पर भरोसा ना हो, यकीन ना हो। और फरमाया वो रब्बे जलाल की बारगाह से महरूम होता है जो रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जो रब्बे जलाल की नेमतों का शुक्रिया अदा करता हो, शुक्र अदा करता हो और रब्बे जलाल की मेहरबानियों पे उसका शुक्र अदा करता हो, वो बंदा तो कभी मायूस हो ही नहीं सकता। क्योंकि रब्बे जलाल फरमाता है इन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, फरमाया तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह रब्बे जलाल तुम्हारे लिए जो नेमतें हैं उनके अंदर इजाफा फरमाएगा। लअज़ीदन्नकुम, जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बे जलाल तुम्हारे लिए नेमतों को बढ़ाएगा। मायूस तो उस बंदे को होना चाहिए जो बंदा रब्बे जलाल की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करता। जो रब्बे जलाल की नेमतों का शुक्र अदा करता हो उसको रब्बे जलाल की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, रब्बे जलाल की रहमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान के अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। रब्बे जलाल ने फरमाया कि ये अय्यूब मेरा बड़ा साबिर बंदा है और ये मेरा इबादत गुजार बंदा है, ये मेरी रजा में राजी रहने वाला बंदा है। शैतान कहने लगा मौला करीम परेशानी आई नहीं तो उसके इबादत का और उसकी शुक्रगुजारी का पता कैसे चलेगा? परेशानी आएगी तो पता चलेगा। इतना माल है उनके पास, जानवरों की तादाद बेशुमार, ऊंट भी रखे हैं, बकरियां भी हैं, भेड़ें हैं। यानी कि उस दौर के अंदर अमीर तरीन शख्सियत का नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम था। शैतान कहने लगा मौला करीम अगर इन पर कोई परेशानी आई नहीं फिर उनको इबादत गुजार बंदा कहना या शुक्र गुजार बंदा कहना या साबिर बंदा कहना, इसका क्या मकसद है? परेशानी आए तो पता चले। रब्बे जलाल ने फरमाया कि मैंने जिसको साबिर कह दिया है, मैंने जिसको सब्र करने वाला कह दिया है, तो जान लो वो कितना सब्र करने वाला होगा और वो कितना शुक्र करने वाला होगा। वो रब्बे जलाल का कितना इबादत गुजार बंदा होगा जिसको रब्बे जलाल फरमाए कि ये साबिर भी है, ये इबादत गुजार भी है, तो उस शख्सियत की शान कितनी होगी। अल्लाह रब्बे जलाल ने फरमाया ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश को भी पूरा कर देते हैं, माल है ना, हम माल भी जाया कर देते हैं। जहां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जानवर बंधे हुए थे, छत गिरी, जानवर सारे के सारा जाया हो गए। शैतान कहने लगा मौला करीम औलाद तो अभी मौजूद है। अल्लाह रब्बे जलाल ने फरमाया ये भी कोई बात नहीं, देखना औलाद चली जाएगी फिर भी इसका सब्र देखना। छत गिरी, औलाद भी वफात पा गई। मौला करीम अभी सब्र करने वाला तू फरमा रहा है, पता तो तब
चले चलो जानवर थे, चलो औलाद थी, अपनी जान पे कोई तकलीफ आए बर्दाश्त कर जाए, तब हम कहेंगे कि साबिर बंदा है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया ये भी कोई बात नहीं, हम इन पर जानी परेशानी भी ले आते हैं, लेकिन जिसको हमने साबिर कह दिया है, जिसको हमने सब्र करने वाला और इबादत गुजार कह दिया है, कायनात में उस जैसा सब्र करने वाला और हो ही कोई नहीं सकता। रब्बुल जलाल की तरफ से जानी परेशानी आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, चारपाई पर लेट गए, यहां तक कि अपने घर वालों ने छोड़ दिया, अजीजों अकारिब ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मोहल्लेदारों ने छोड़ दिया, उम्मतियों ने छोड़ दिया, सब ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। जिस्म पर कोई ऐसी रब्बुल जलाल की तरफ से परेशानी आती है, लेकिन ये इम्तिहान है, इसको हम नबी की शान के अंदर कमी नहीं कहेंगे, ये रब्बुल जलाल का इम्तिहान है। रब्बुल जलाल दुनिया वालों को सबक देता है कि मेरा बंदा है जिसको मैं साबिर कह दूं, जिसको मैं सब्र करने वाला कह दूं, अगर वो कायनात के अंदर किसी भी परेशानी उस पर आ जाती है, जितनी बड़ी परेशानी का उसको सामना करना पड़े, वो हमसे गिला शिकवा नहीं करता, बल्कि वो हमारी रजा में राजी होता है और हमसे मायूस भी। बाज लोगों ने कहा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कुछ आबले, कुछ दाने निकले, अजीज़ों अकारिब ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मोहल्लेदारों ने छोड़ दिया, इलाके वालों ने छोड़ दिया, उम्मतियों ने छोड़ दिया। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अब देखिए किसी पर ऐसी परेशानी आ जाए कि एक इंसान तकलीफ में हो, एक दिन तकलीफ में काटना कितना मुश्किल होता है, ऐसा है कि नहीं यार? एक दांत का दर्द आ जाए बंदे पे, 15 मिनट कैसे गुजरते हैं? सिर्फ डॉक्टर तक पहुंचने में इंसान की हालत क्या होती है? सर में इंसान के दर्द हो क्या हालत होती है? कान में दर्द हो जाए तो क्या हालत होती है? एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। यहां एक दिन की बात नहीं हो रही, एक हफ्ते की बात भी नहीं हुई, एक महीने की बात नहीं है, एक साल की बात भी नहीं है। एक रिवायत के अंदर है 7 साल तक, एक रिवायत के अंदर है 18 साल तक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेटे रहे, इसी परेशानी के अंदर, इसी तकलीफ के अंदर बिस्तर में लेटे हैं, लेकिन रब्बुल जलाल से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया। रब्बुल जलाल से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं करते, ना कोई बेसब्री के लफ्ज जुबान से निकालते हैं, ना कोई नाशुक्री के लफ्ज जुबान से निकालते हैं। 7 साल 18 साल तक इसी हालत में रहे। 18 साल के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल जलाल ने क्या इरशाद फरमाया कि जुबान से लफ्ज ये नहीं निकलता कि अल्लाह ताला मुझ पर ये परेशानी आई है, अल्लाह शैतान के कहने पर मुझ पर ये परेशानी डाल दी गई है, अल्लाह मुझे इस परेशानी के अंदर क्यों डाला गया है, अल्लाह सिर्फ मैं ही था इस परेशानी के लिए, माअज़ल्लाह, जिस तरह हमारी जुबान से लफ्ज निकलते हैं। अल्लाह ये तकलीफ बाकी दुनिया को नहीं है, मुझ पर है, ये मुझ पर ही आनी थी, ये तकलीफ का सामना सिर्फ मुझे ही करना पड़ना था। अल्लाह कायनात में और कोई नहीं था, माअज़ल्लाह। ऐसा जुमला कोई जुबान से नहीं अदा किया। अल्लाह रब्बुल जलाल का कुरान कहता है वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू। अल्लाह फरमाता है ए पाक नबी, तो याद करिए उस वक्त को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। रब्बुल जलाल से इतनी बात कहते हैं मौला करीम कि अल्लाह मुझे शैतान ने तकलीफ दी है। अल्फाज तो उसी के थे ना, इम्तिहान लेने का तो उसी शैतान ने कहा था। तो कुरान कहता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे शैतान ने तकलीफ दी है और मुझे ईज़ा लगाई है, इसी शैतान की वजह से मुझ पर यह तकलीफ आई है, लेकिन फिर भी उसका गिला नहीं करते। 7 साल तक या 18 साल तक आप उसी हालत में रहे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये कहते हैं रब्बी अन्नी मस्सनी दुर्र। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने माअज़ल्लाह जो हम लफ्ज बोलते हैं परेशानी के अंदर, वो जो तकलीफ थी, रब्बुल जलाल का जो इम्तिहान
उसके अंदर इतनी कमजोरी आपके जिस्म में आ गई, सजदा करने की भी आपके लिए मुश्किल हो गया, सजदे की परेशानी भी आ गई, तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कहते हैं रब्बी अन्नी मस्सनियद दुर्र, अल्लाह मुझे इस परेशानी ने पकड़ा है, इस तकलीफ ने पकड़ा है, अल्लाह व अंता अरहमुर राहिमीन। ये नहीं कहा कि मौला करीम मुझसे इस परेशानी को दूर कर, अल्लाह इस तकलीफ को मुझसे दूर कर, अल्लाह मैं तेरी रजा में राजी हूँ, लेकिन इतनी ताकत अता फरमा कि तेरे सजदे से मेरे जो पेशानी है वो तर रहे, तेरी बारगाह में मेरा सर रहे। मौला करीम मैं तेरी बारगाह की सजदों से तेरा सर ना उठे, इतनी ताकत मुझे अता फरमा कि मैं तेरी बारगाह में सर को रखूं। और अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू सब रहम करने वालों में बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया उरकुद बिरिजलिका, ए अय्यूब आप अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। आप पर जो हमारी तरफ से इम्तिहान आया था, शैतान का मुंह बंद हो चुका है, इब्लीस खामोश हो चुका है, वो आपके सब्र को देख चुका है, औलाद जा चुकी है, आपने कोई परवाह नहीं की। यहां तक अल्फाज आते हैं तफासिर के अंदर कि जब कोई आगे बताता था कि आपके जानवर हलाक हो गए, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना मुझे कह दे तू बंदा हमारा है। हम इस बात में राजी है अल्लाह, हम तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं करते। जानवर जाया हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, इलाके वाले पीछे हट गए अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले वालों ने छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, रब की तरफ से आई है, रब ही खत्म करेगा, मैं रब की रजा में राजी हूँ। रब ने फरमाया कि उरकुद बिरिजलिका, ए अय्यूब अपने कदम को जमीन पे मारिए। ये नहीं फरमाया कि ए अय्यूब आपका इम्तिहान खत्म हुआ, अब आप नीचे देखिए पानी का चश्मा जारी है, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया उरकुद बिरिजलिका, आप अपने कदम को जमीन पे मारिए। हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, अल्लाह फरमाता है कि ये पानी पीने के लिए भी है, ठंडा पानी पीने के लिए भी है, और ये ठंडा पानी गुस्ल करने के लिए भी है। कदम जमीन पे पड़ा, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने ठंडे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया इससे पानी पी भी लें, अपने जिस्म पे बहा भी लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने अगले एक अल्फाज इरशाद फरमाए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गए, पानी पी भी लिया, उसको जिस्म पे बहा भी लिया, परेशानी सारी खत्म हो गई, वो जो बीमारी रब की तरफ से एक इम्तिहान आया था वो खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल क्या इरशाद फरमाता है, ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माअहुम। इसके अंदर जो लंबी तफसील है उसकी तरफ नहीं जाता, सिर्फ इतनी बात करता हूं कि अल्लाह ने फरमाया कि हमने उसके घर वाले और उसके बराबर मिस्लहुम, जो पहले था उसके बराबर, जो पहले औलाद थी वो भी लौटा दी। अल्लाह फरमाता है ववहबना लहू अहलहू, फरमाया औलाद जा चुकी थी, फौत हो चुके थे, बेटे फौत हो गए थे, जो औलाद थी वो फौत हो चुकी थी, जो जानवर थे वो छतें गिरी थी, जानवर खत्म हो गए थे, जो माल था वो, बोलिए रब का इम्तिहान था कि नहीं? तो अल्लाह फरमाता है ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माअहुम, अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको उनकी औलाद वापस लौटा दी। जो बेटे फौत हो चुके थे अल्लाह ने फिर से उनको जिंदा फरमाया, जो माल जाया हो गया था अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर से वापस अता फरमाया, और फिर इतना ही नहीं बल्कि फरमाया मिस्लहुम माअहुम, जो उनका माल था वो तो था ही था, अल्लाह ने वो वापस लौटाया और फरमाया उस जितना और भी अता फरमाया। और अल्लाह फरमाता है रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, अल्लाह फरमाता है कि ये हमारी रहमत थी उन पर, और फरमाया कि ये सारी बात जिक्र करने का मकसद क्या है? अल्लाह फरमाता है कि अक्लमंदों के लिए ये नसीहत है, ये अकल वालों को हम बात समझा रहे हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हमसे कोई गिला शिकवा बोलो नहीं किया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं हुए, रब की रजा में राजी रहे,
जो रब ने दिया उसमें भी राजी, जो रब ने ले लिया उसमें भी राजी, सब्र किया। तो अल्लाह फरमाता है जो माल उनका था ना, जो पहले बज़ाहिर जाया हो गया था, अल्लाह फरमाता है वही माल हमने उनको वापस लौटा दिया। जो औलाद उनकी फौत हो चुकी थी वो औलाद फिर से लौट कर अल्लाह रब्बुल जलाल ने फिर से वो औलाद लौटा कर दी, यानी कि वो औलाद फिर से जिंदा हुई। और अल्लाह फरमाता है मिसलहुम माअहुम, और फरमाया कि उसके मिसल वो जो पहले औलाद थी उतनी औलाद हमने और दी, पहले जो माल था उतना ही माल और दिया, जितनी पहले बकरियां थी उतनी बकरियां बोलिए और अता फरमाई, जितने जानवर थे उतने जानवर और अता फरमाए। और अल्लाह फरमाता है कि जिक्रा लिउलिल अलबाब, ये बयान करने का मकसद ये है कि अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। गोया के रब्बुल जलाल ये बयान फरमा रहा है कि रब की रहमत से मायूस ना हो, अगर कुछ ले लिया है बदले में उससे दुगना अता फरमाएगा, बदले में उससे रब्बुल जलाल फरमाता है जिक्रा लिउलिल अलबाब, अकल वालों के लिए इसके अंदर नसीहत है। इसके अंदर क्या नसीहत है? फरमाया कि रब की रजा में राजी रहे हो, तो अल्लाह ने अगर एक चीज ली है गिले शिकवा मत करो, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। माल जाया हो गया है तो रब से गिला शिकवा मत करो, बल्कि रब की बारगाह में अपने सर को रख दो। अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हें वही माल उस जितना मजीद भी अता फरमाएगा। ये रब्बुल जलाल का वादा है, जिस तरह कुरान के अंदर आता ना इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, युसरन पे जबरे हैं, अलिफ लाम नहीं, माल उसरी इस पर अलिफ लाम है। ये कि इल्मी बहस है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अवामी बात नहीं है कि मैं इस पर तफसील बयान करूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरा। अल्लाह फरमाता है हर परेशानी के साथ आसानी जुड़ी हुई है, हर तकलीफ के साथ आसानी जुड़ी हुई है। माँ की तफसील है, वो ये वसीम साहब बैठे इनको पता है कि इस पर कितनी बहस है। मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, जहां तकलीफ आएगी वहां आसानी भी रब की तरफ से जरूर आएगी, जहां रब की तरफ से कोई परेशानी आएगी वहां रब की तरफ से आसानियां भी जरूर आएंगी, लेकिन रब की रहमत से मायूस नहीं होना है। रब्बुल जलाल की बारगाह में अपने सर को रख देना है। और अगर कोई ये कहे कि जनाब मैं कर रहा हूं दुआ कबूल नहीं हो रही, तो एहो जी जगह ते दुआ कम आनी है कि तुम्हारी सोच भी नहीं होनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कभी रब्बुल जलाल यहीं पर कबूल कर लेता है, तुमने दुआ की फौरन तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया जाता है, कभी कुछ अरसे के बाद तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया जाता है, कभी बज़ाहिर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, तुम कहते हो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन जब क़यामत के दिन तुम्हारे नामे अमाल को तोला जाएगा, नेकियां कम होंगी, तो रब्बुल जलाल फरमाएगा दुनिया के अंदर फलां काम के लिए जब इसने मेरी की बारगाह में हाथ उठाए थे ना, वो हाथ उठाना वो दुआएं भी इसकी नेकियों में शामिल कर दो। इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए मायूसी जायज नहीं है। रब्बुल जलाल से जब तलब करो तो इस यकीन के साथ तलब करो कि रब्बुल जलाल मुझे अता फरमाएगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ को नहीं सुनता। जो रब्बुल जलाल से गाफिल है पता नहीं कबूल करेगा या नहीं करेगा, ऐसी दुआ को रब कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है जिस दुआ में रब की जात पर पूरा यकीन हो कि मेरी जुबान से लफ्ज निकलेगा अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेगा, ऐसी दुआ को अल्लाह सुनता है। तो हमारे लिए मायूसी जायज नहीं है, हमें तो रब्बुल जलाल की जात पर पूरा यकीन और एतमाद करने का हुक्म है कि रब्बुल जलाल की जात
ज़ात पर पूरा यकीन रखो, अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान के अंदर ऐसे कई बातें जिक्र फरमाई है जो हम सब के लिए नसीहत का जरिया है कि सुनो और उन पर अमल करो। कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब की रहमत से मायूस नहीं, अब देखिए ये यहाँ पे लफ्ज एक और भी है कि रब्बुल जलाल फरमा देता कि तुम्हारे कदमों के नीचे से चश्मा जारी हो चुका है, इससे पानी पी भी लो और इससे नहा भी लो, ये फरमा देता। रब्बुल जलाल ने ये क्यों इरशाद फरमाया है कि अपने कदम को जमीन पर मारो। होया कि रब्बुल जलाल ये बयान फरमाना चाहता है कि नबी के जिस्म के साथ जो पानी मस हो जाए वो पानी तुम्हारे लिए पाकीज़गी का जरिया है, वो तुम्हारे लिए शिफा है। जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी निकला या नहीं, कयामत तक के लिए लोग शिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, जिसको आबे ज़मज़म कहा जाता है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम से, आपके कदम मारने से जो पानी निकला वो भी पानी शिफा है। जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी निकला वो पानी भी, और शिफा देने वाला कौन है? तो बताने का मकसद यह है कि रब्बुल जलाल की रहमत से मायूस नहीं होना, रब्बुल जलाल पर पूरा यकीन रखना है कि रब्बुल जलाल मेरी दुआओं को सुनेगा। बस रब्बुल जलाल की बारगाह में सर रखने की देर है, एक आंसू बहाने की देर है। अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को भी माफ फरमा देगा, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को भी हल फरमा देगा।